अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। जी स्टूडेंट, सोशल स्टडीज़ का यूनिट नंबर 5 लैंड एंड पीपल की हमारी बुक एक्सरसाइज भी तकरीबन कंप्लीट हो गई है पार्ट ए की, और रीडिंग कंप्लीट हो गई। आज हम इसका बुक एक्सरसाइज का पार्ट बी करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट देम इन अ ब्लैंक। ठीक है, आपको एक जुमला दिया गया, उसके नीचे 3 उसके ऑप्शन दिए गए, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ठीक है वो आपने इस खाली जगह में फिल करना है। ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द डिश ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, ट्रॉपिकल लैंड फॉरेस्ट जो है बारिश वाले जंगलात हैं, उनको आमतौर पर हम इस सियारे के लिए कहते हैं लंग्स, किडनी या बैकबोन। ठीक है, उसको इस सियारे का क्या कहते हैं, यानी इस प्लैनेट हमारी ज़मीन के लिए वो लंग्स का काम करते हैं, फेफड़ों का, क्योंकि वो जंगलात हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में पौधे हैं। तो पौधे क्या होते हैं कि हमारे लंग्स के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरत है, लंग्स का काम जो है ऑक्सीजन को लेना होता है, तो इसलिए वो हमारे लिए लंग्स फेफड़ों का काम करते हैं। रिवर्स फ्रॉम हाई अप इन द डैश एंड स्टार्ट आउट एज स्लो मूविंग स्ट्रीम। रिवर्स दरिया जो है वो शुरू होते हैं हाई अप इन द ऊंचे डैश से और आखिर बहते हुए एक छोटे स्लो मूविंग हल्के बहते हुए स्ट्रीम की सूरत में शुरू हो जाते हैं। हाई अप इन द माउंटेन है, प्लेन्स है, वैलीज है, यहाँ पे माउंटेन्स आता है कि रिवर्स फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, दरिया जो है ऊंचे पहाड़ों से शुरू होते हैं और फिर हल्की रफ्तार में नदी की सूरत में वो शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, डैश मूव्स एंड रश सैंड डन्स इन द डेजर्ट्स। क्या चीज़ जो है वो मूव करती है, हरकत करती है, एंड रेशप्स सैंड डन्स इन द डेजर्ट, और सहरा में रेत के टीले वगैरह बनाने का काम करती है वो स्नो बर्फ़, वाटर पानी, या विंड्स हवा। जो स्टूडेंट्स विंड्स हैं, आपको पता है कि सहरा में हवाएं बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हैं, क्योंकि उन हवाओं के रास्ते में कोई हर्डल्स नहीं होता है। सहरा बिल्कुल खुले मकामात है, वहाँ कोई हर्डल्स नहीं, इसलिए हवाएं जो हैं रेत के टीले बनाती हैं और अपनी हरकत तेज़ी से चलती रहती है। देश एडवर्सरी इफेक्ट रोड्सवे, वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर्टी। कौन सी चीज़ जो है ये नेशनल डिज़ास्टर में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि असर डालती हैं रास्तों पर, पानी की सप्लाईज पर, हत्ता के प्रॉपर्टीज़ जायदाद वगैरह मकान वगैरह पर भी असर डालती है। लैंडस्लाइड, ड्रॉप या वाटर लॉगिंग। स्टूडेंट, ये लैंडस्लाइड है, ठीक है, ज़मीन का सरकना वगैरह जो होता है नशेबी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ से जो मिट्टी इसके तोदे वगैरह नीचे गिरते हैं उसको लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। लैंडस्लाइडिंग जो है ये नंबर 4 में लैंडस्लाइडिंग वो बहुत असर डालती है रोड्स पर, उनके साथ पहाड़ों के साथ जो रोड्स होती हैं, जब वो वहाँ से ऊपर से मिट्टी पहाड़ी तोदा वगैरह गिरते हैं, चट्टानें गिरते हैं, तो उससे रोड बंद हो जाते हैं, पानी की सप्लाई मुतासर होती है, हत्ता के प्रॉपर्टीज़ यानी लोगों के मकान वगैरह भी उससे उसका भी इस पर असर पड़ता है। जिस स्टूडेंट आपको होम असाइनमेंट के लिए एक काम दे रहे हैं वो तो आपका बुक वर्क था, अभी जो हमने किया पार्ट बी, ठीक है, चूज़ द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 34 पर एक एक्टिविटीज़ है जो होम असाइनमेंट में आपने करनी है। आपको 2 मैप्स दिए गए हैं, ठीक है, एक मैप है नेचुरल वेजिटेशन का, दूसरा है मिनरल्स का। नीचे कंक्लूजन में इन्होंने आपको प्लेसेस दिए हैं, उसमें आपने मिनरल्स उनके नेचुरल वेजिटेशन लिखने हैं। जैसे फर्स्ट मैप में इन्होंने आपको बताया कि मुस्लिम बाग, ठीक है, अब आपने यहाँ से देखना है। जो स्टूडेंट देखिए ये है मुस्लिम बाग, इन्होंने बताया कि मुस्लिम बाग में इन्होंने मैप की में आपको बता दिया कि जो ग्रे कलर का चीज़ है ये क्रोमाइट है। तो मुस्लिम बाग में कौन सा मिनरल पाया जा रहा है, क्रोमाइट का, ठीक है। साथ में मैप नंबर 2 में आप देखें तो मुस्लिम बाग में इन्होंने नेचुरल वेजिटेशंस दिए हैं, कुछ डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिक थ्रोन है, कुछ मतलब जंगलात हैं, कुछ सहराओं के नाम है, चीज़ें दी गई, उनके साथ साथ मैप्स की में उनको कलर से डिफ़ाइन कर दिया गया। अब मुस्लिम बाग में अगर हम देखें, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला, ठीक है, कोयटा वगैरह अगर हम मुस्लिम बाग में चलते हैं तो मुस्लिम बाग में आता है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट जो है मुस्लिम बाग में पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको मिनरल्स एंड नेचुरल वेजिटेशन टाइप्स जो है ना वो फिल कर दिया। नंबर 2 चागी, कांडी, हरनाई, किला अब्दुल्ला वगैरह को आपने इन दोनों मैप से लेकर ये दोनों खाने आपने फिल करने। ये आपका आज का होम असाइनमेंट है, आपने बुक पे इसको फिल करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट?